लड़के को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मार डाला। उस लड़के के पिता ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया। भाजपा ईश्वर साहू ने साझा सीट पर रच दिया इतिहास। 7 बार के कांग्रेसी विधायक रविंद्र चौबे को चटाई धूल। ईश्वर साहू को इसी साल 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सांप्रदायिक भीड़ ने मार डाला था। इस हत्याकांड में मारे गए भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू के साथ मुश्किल वक्त में कोई खड़ा हुआ था तो वो है बीजेपी, जिसने ईश्वर साहू की मदद करने के साथ ही उन्हें साझा विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में खड़ा किया, जिन्हें जनता जनार्दन ने भी भरपूर प्यार दिया। और जब 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आए तो ईश्वर साहू ने साझा सीट पर जीत का परचम लहरा दिया, जिसके बाद से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चारों ओर ईश्वर साहू के ही चर्चे हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सागर कुमार ने लिखा, छत्तीसगढ़ की साझा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर साहू 5400 वोटों से जीते हैं। उनके बेटे को मुस्लिमों ने मस्जिद में खींचकर मार डाला था। उन्होंने 7 बार के कांग्रेस विधायक रविंद्र चौबे को हराकर लोकतांत्रिक तरीके से बदला लिया है। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा, जिहादी सिस्टम को और कांग्रेस के पापों को जनता का जवाब। छत्तीसगढ़ के 22 साल के युवा भुवनेश्वर साहू को बेमेतरा के बिरनपुर में जिहादियों की भीड़ ने मार दिया था और उसके परिवार को कांग्रेस सरकार में न्याय नहीं मिला। उनके पिता ईश्वर साहू जो बेहद गरीब थे, उनको भाजपा ने साझा सीट से टिकट दिया और भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू ने 40 साल से कांग्रेस के विधायक मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया। ये जनता का न्याय है। वकील अखिलेश त्रिपाठी ने लिखा, बेहद गरीब परिवार से संबंध रखने वाले ईश्वर साहू जी ने छत्तीसगढ़ साझा सीट पर 40 साल से विधायक और मंत्री रहने वाले रविंद्र चौबे को 20,000 वोटों से हराया। ईश्वर साहू जी के जवान बेटे को पिछले साल कट्टरपंथियों की भीड़ ने मार डाला था, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक कांग्रेस चरमपंथियों के साथ खड़ी रही। बीजेपी ने न सिर्फ इस गरीब के लिए संघर्ष किया बल्कि टिकट देकर विधायक भी बना दिया। यूपी के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने लिखा, ये है ईश्वर साहू। छत्तीसगढ़ में इनके जवान बेटे को चरमपंथियों ने भीड़ में घेर मार दिया। कांग्रेस आदतन दंगाइयों के साथ रही, न्याय न मिला तब साहू जी के साथ खड़े हुए पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी न सिर्फ इनकी लड़ाई लड़ी बल्कि टिकट भी दे दिया। नतीजा, बेहद गरीब ईश्वर साहू जी ने जो साझा सीट से 40 साल के कांग्रेस विधायक और मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया। मोदी मतलब हर कमजोर की गारंटी। ईश्वर साहू की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो वो जिस साझा सीट से ईश्वर साहू ने चुनाव जीता है वो कोई आम सीट नहीं है। यहाँ से कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक रविंद्र चौबे को टिकट देकर मैदान में उतारा था, जो इससे पहले 7 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पहली बार चुनाव लड़ रहे ईश्वर साहू को नहीं हरा पाए। साझा सीट के नतीजे, बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर साहू ने 1,01,789 वोट के साथ जीत दर्ज की। कांग्रेस विधायक रविंद्र चौबे 96,593 वोट पाकर चुनाव हार गए। कांग्रेस विधायक रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ में किस कद के नेता हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि 1985 में पहली बार साझा सीट से विधायक बने रविंद्र चौबे। इसके बाद 1990, 1993, 1998, 2003, 2008, 2018 में भी इसी सीट से विधायक चुने गए। इतना ही नहीं, 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी सीट नहीं बचा पाए। उन्हें पहली बार चुनाव लड़ रहे 5वीं पास मजदूर ईश्वर साहू ने ही पूरी तरह से हरा दिया। यही वजह है कि ईश्वर साहू की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया जा रहा है, तो कोई इसे जनता का न्याय बता रहा है, क्योंकि उनके बेटे को एक हिंसा में मार दिया गया था, जिसका आरोप अकबर, अब्दुल, इस्माइल जैसे 11 लोगों पर लगा था। तो वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्याकांड के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भुवनेश्वर साहू के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन भुवनेश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनके इस फैसले को जनता का भी पूरा समर्थन मिला, जिसके दम पर ईश्वर साहू ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। बहरहाल, उनकी इस जीत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है। भारत के लोग इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं। अब इससे पीछे नहीं हटना है।
पीछे हटना ये मोदी को तो कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत के लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। मैं देश के प्रत्येक युवा को आह्वान करता हूं, वो विकसित भारत का एम्बेसडर बने, वो विकसित भारत के संकल्पों का नेतृत्व करें। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता नमो ऐप पर जाएं और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाएं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत, जिसकी साधना हो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे। इन चुनावों में मैंने लगातार कहा है कि हर लाभार्थी तक पहुंचकर भाजपा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है। योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जिन क्षेत्रों में यात्रा पहुंच रही है वहां लोग खुशियां मना रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे गांव आ रही है। मैं आज विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा, अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। और आपको एक बात और याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की